जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय कष्टभंजन देव। तो आज हम दादा के ही बारे में यानी कि कष्टभंजन देव जी के बारे में बात करने वाले हैं। उनका इतिहास, उनका मेरा अनुभव, उनके शरण में, उनकी कृपा मेरे जीवन में, सब कुछ मैं आज वर्णन करने वाली हूँ। वैसे तो पहले मैं बता दूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं उन्हीं की भूमि से हूँ, वही ज़िले से हूँ जहाँ पर प्रभु कष्टभंजन देव विराजते हैं। मेरा जन्मभूमि, मेरा नेटिव वही है। मेरी पढ़ाई वहीं पर हुई है, मैं बड़ी वहाँ पर हुई हूँ। हमारे पूर्वज वही उसी भूमि में हुए हैं और उनकी कृपा उसने पाई है। तो मैं कहने की बात तो है नहीं कि कष्टभंजन देव को मैं बहुत अच्छी तरह से मैंने उनकी कृपा को पाई है। हमारे पूर्वज भी उनकी दर्शन करके पवित्र होके, धन्य होके गए। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं मेरा अनुभव बताऊंगी, उससे पहले एक वीडियो देख लीजिए। खा दूंगा सब खाने की बात तो मैंने खा लिया है। मैं नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं मुझे, पता नहीं मैं छोड़ूंगा क्या? मैंने बता तो लेके जाना है कि मेरे साथ चले तो जीने नहीं दूंगा, नहीं चले तो खत्म मारूंगा। ये मरते बस, ये मरते, ये मरते, ये मरते, ये मरते, इसकी मौत, इसकी मौत, इसकी मौत, इसकी मौत चाहिए मुझे। चलिए नहीं है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा। कुछ पता नहीं मुझे, कुछ पता नहीं मुझे। जगह लेनी बस जगह लेनी है। आप कौन होते हो? कौन होते हो? झगड़ने वाली थी अब क्यों आई यहाँ? इसको भाई बनाया, इसका भाई बन गया, इसका भाई परिवार से मेरी सब तकलीफ लेता सावन पूछे हनुमान जी महाराज के दुखों के बंधन में आके नारायण चल जाती हूँ। अब किसी को भी किसी की तरफ से परेशान किया सावन पूछे मैं आगे से सावन पूछे हनुमान जी महाराज की स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चला पड़ेगा, स्वागत है। नखरे चोट, नखरे चोट, नखरे चोट, स्वागत है। मेरे को पता है तो क्या आपको बोलेगा, स्वागत है। कि आपने वीडियो में देखा कि वीडियो में एक महिला है, उस महिला पे किसी बहुत ही बुरे खूंखार भूत ने उनका जीना हराम कर रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि कष्टभंजन सारंगपुर में भूत भगाने के लिए सबसे प्रसिद्ध ये धाम क्यों है। कहा जाता है कि नॉर्मली आप जब भी किसी मंदिर जाओगे तो पवित्र धाम में या बजरंगबली के किसी भी मंदिर, तो उस भूत को सिर्फ वही जिस शरीर में उसने प्रवेश किया है उसी से निकाल कर उसको चौराहे पर या कहीं पर डाला जाता है।
लेकिन कष्टभंजन हनुमान जी की खासियत ये है कि जब यहाँ पर मूर्ति की स्थापना कर रहे थे गोपालानंद स्वामी, तब उसने हनुमान जी की साक्षी में एक कुंड बनाया था जिसको नाम दिया था नारायण कुंड। यानी कि नारायण कुंड में जो भी भूत प्रेत होते हैं उसको वो चले जाते हैं, उसको वहाँ पर और वहाँ पर उनका मोक्ष किया जाता है। यानी कि जो जिस शरीर में आया उस शरीर का तो उद्धार होता ही है, उससे नेगेटिविटी से उसको छुटकारा तो मिलता है, लेकिन वो जो बुरी आत्मा कई सालों से कई भवों से वो भटक रही होती है, उसको उद्धार नहीं हुआ होता है, उसकी वो दूसरों को परेशान करती रहती है और खुद भी एक ऐसी योनि में पीड़ित रहती है, उसका उद्धार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कष्टभंजन सारंगपुर में वो सबसे अच्छी बात है कि जितनी नेगेटिविटी वहाँ पर जाती है वहाँ से वो उद्धार उनका हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। कष्टभंजन सारंगपुर का मैंने आगे भी बताया कि मैं उसी भूमि से हूँ, तो मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि उस पवित्र भूमि में मेरा जन्म हुआ है। मैं उसी दादा के ही डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो हमने तो ऐसा बहुत सारे अनुभव किए हैं अपने आसपास कि किसी को भी अगर ऐसा कुछ होता था बचपन में, आड़ोस पड़ोस में किसी को भी ऐसा बच्ची खेल रही होती और गिर जाती थी कहीं ऐसी वैसी जगह पर, अगर खेलने गए और उसको कुछ बुरी नेगेटिविटी ने अगर अटैक कर लिया, तो हमारे यहाँ पर या तो कष्टभंजन देव जी का नाम लेके अगरबत्ती का धूप दिया जाता था, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा उसको परेशान कोई कर रहा होता है उस पे हावी हो जाता है और ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि उनकी जान लेने को ऊपर आ जाता है, तब उसको सीधा ही कष्टभंजन देव सारंगपुर में ले जाया जाता है। रात भी नहीं देखी जाती है। मैंने ऐसे भी बहुत सारे अनुभव देखे हैं जो मैं आगे आपको कहूँगी, जो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। और हाँ, अगर आप सारंगपुर जाएंगे तो आपको सारंगपुर में पैर रखते ही मंदिर की ओर जाते हुए बहुत सारे ऐसे लोग दिख जाएंगे जिस पे किसी ना किसी नेगेटिविटी ने ऐसा हाल कर दिया है कि वो बहुत परेशान है। और जब दुनिया की सारी जगह से जब इंसान थक हार कर बैठ जाता है, तब उसको अगर कोई रास्ता दिखता है तो वो है सारंगपुर कष्टभंजन देव का। सारंगपुर में वही मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिसको जन्म से ही अपाहिज है, जो चल नहीं पाते हैं, जिसका कोई दवाई से भी उसका फ़ायदा नहीं हो, वहाँ पर वो चलकर गया है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, मैं एक वीडियोस आपको और भी डालूँगी जहाँ पर एक बच्चा है वो चल नहीं पा रहा है और वहाँ पर वो जो अभिमंत्रित जल है वो उस पर छिड़कते ही वो 3 टाइम वो पूजा उन पर वो मंत्रोच्चार करते हैं। वहाँ पर जो पंडित से बैठते हैं और वो बच्चा चलकर मंदिर से जाता है। तो ये बहुत सारे हमने हमारे आँखों के सामने देखा है कष्टभंजन देव जी की बहुत सारे ऐसे चमत्कार जो हमारे आँखों के सामने ही हुए हैं। तो मैं बात करना चाहती हूँ कि पहले तो मैं कह दूँ कि सन विक्रम संवत 1905 यानी कि 175 साल के पहले जब गोपालानंद स्वामी ने इस मूर्ति की स्थापना की थी, तो उस स्थापना करने की पीछे क्या वजह थी और मेरे क्या अनुभव रहे, वैसे तो मैंने कहा कि मेरा नेटिव ही है कष्टभंजन सारंगपुर के आसपास का ही गाँव। तो भाग्यशाली तो हम पीढ़ियों से ही मैं कह सकती हूँ। लेकिन अगर बात करूँ कि उनकी कृपा ना हो तो आप चाहे उसी धाम में ही जन्म क्यों न ले, आप वहाँ पर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर शहर में रहने के बाद गांव में जाना, तो बीच में ही सारंगपुर भी आता था, लेकिन कभी दादा की जब तक हुक्म ना हो तब तक आप वहाँ से बाहर से ही निकल कर दर्शन करके चले जाते हो, अंदर नहीं जा पाते हो। ये भी मैंने अनुभव बहुत साल हो गए। हमारे यहाँ पर एक ऐसी बात है कि गुजरात की गांव-गांव में चाहे झोपड़े से लेकर बड़े बंगले तक, छोटी दुकान से लगे बड़े मॉल शोरूम तक आपको कष्टभंजन देव जी की मूर्ति दिखेंगी। घर पर उनकी छवि आपको मिल ही जाएंगी। इतना बाबा पर कितना भरोसा है
ये देखना है तो एक बार घर घर देख कर जाऊँगी। एक भी घर अगर ऐसा निकला कि जहाँ पर कष्टभंजन देव की फ़ोटो नहीं है तो मैं अपना नाम चेंज कर दूँगी। इतना मैं कॉन्फिडेंटली कहती हूँ, क्योंकि कष्टभंजन देव की कृपा हर किसी ने पाई है। हर किसी में, किसी के घर में सुबह शाम गुजरात के गाँव-गाँव, घर-घर, गली-गली में उसकी पूजा होती है। ये है प्रताप कष्टभंजन देव का। तो मैं अगर कहूँ तो मैंने सिर्फ मुझे इतना पता था कि हमारे ही आसपास ऐसा मंदिर है, सारंगपुर धाम है, कष्टभंजन देव है जो हनुमान जी का अवतार है, और स्वामीनारायण संप्रदाय के किसी साधु महात्मा ने उसका निर्माण किया है। फिर मुझे एक दिन मुझे मन हुआ फ़ोन में सर्च करने का कि उसका इतिहास क्या है, तो मैंने जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे मन हुआ कि एक बार दर्शन करना चाहे। बस ऐसे ही मन किया, कोई जिद नहीं थी। फिर बहुत बार ऐसा कोई अगर स्टोरी रख देता था तो मैं सोचती थी कि कितने दूर दूर से आते हैं लोग और दादा के दर्शन करने के भाग्यशाली बनते हैं। मैं उसी की डिस्ट्रिक्ट में हूँ, आसपास ही हूँ, लेकिन मुझे वो सौभाग्य नहीं मिल पाता क्योंकि कोई मुझे ले नहीं जा रहा है। तो फिर ऐसा हुआ कि कुछ मैं अपने सिस्टर के वहाँ गई थी, 2 साल पहले की ही बात है। मैं उस साल को लकी ईयर मानती हूँ। तो मैं वहाँ पर गई थी तो मैं ऐसे ही मेरी जीजा साली में जो मस्ती होती है, तो मैं कह रही थी मैं कितने टाइम से आई हूँ, आप कहीं घूमने भी नहीं ले जा रहे, घूमने भी नहीं ले जा। तो उसने कहा कि चलो सारंगपुर चलते हैं। मेरे जीजू ने कहा कि सारंगपुर चलते हैं। तो अब हुआ ऐसा कि सारंगपुर जाने से मेरा मन बहुत ही खुश हो गया, लेकिन वो टाइम पर मेरा पीरियड डेट था। तो मैं और मुझे वो सिम्टम जो प्री सिम्टम्स है वो दिख रहे थे। मेरा बॉडी पेन कर रहा था, मेरे मूड स्विंग्स हो रहे थे, मैं इमोशनल फील कर रही थी, जो एज यूजुअल एवरी वुमन्स नो दैट। तो मैं सोच कर मैं घबरा गई कि क्या दादा मुझे चाहते ही नहीं कि मैं उसके मंदिर उनके दर्शन करने जाऊँ, कि मुझे जो सिम्टम्स दिख रहे वो इंस्टेंट वाले, क्योंकि पता चल ही जाता है वुमन्स को, लेडीज़ को या गर्ल्स को कि उसको पीरियड्स आने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस प्री सिम्टम्स होते हैं। तो मुझे ऐसा था कि क्या बजरंगबली नहीं चाहते हैं कि मैं उनके दर्शन करने के लिए जाऊँ। तो मैं बहुत दुखी थी अंदर से, और मैं बस पता नहीं क्यों मैं ये कह सकती हूँ मैं इतना रोने लगी। एक तो वो इमोशन के जो सिम्टम्स दिखते हैं उसमें मूड स्विंग्स ये सब होना, कि इमोशनल फील करना, थोड़ा एंग्जाइटी लगना, डर सा लगना, वो मेरे अंदर ऑलरेडी चल रहा था बहुत भयानक तरीके से। और ऊपर से मुझे दर्शन करने नहीं मिलेगा, ये दुख से मैं और भी ज़्यादा वरी। तो उस टाइम मैं रोने भी लगी थी। तो मैंने सोचा कि अब एक काम करती हूँ, अगर मैं वहाँ पर जाते जाते इफ़ आई गोट माय पीरियड देन मैं अंदर नहीं जाऊँगी, टेम्पल से बाहर से ही दर्शन कर लूँगी। और अगर दादा ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो मैं निकल गई। आप नहीं मानेंगी, मैंने वहाँ पर जाकर दर्शन किया, बहुत सारी मतलब प्रसादी ली, बहुत सारी जगह घूमी, फ़ोटोज़ क्लिक किए, और वहाँ पर बैठकर एक बार हनुमान चालीसा पाठ की, सुंदरकांड की पुस्तक ली, और वहाँ से घर पर आते ही आई गॉट माय पीरियड। तो अगर दिल से जाने की इच्छा हो तो ज़रूर सुनते हैं, ये मैंने उस दिन रियलाइज़ किया। और दूसरे ही दिन मुझे हमारी कुलदेवी के वहाँ पर जाना था, लेकिन वहाँ पर मैं दर्शन नहीं कर पाई। शायद मुझे वहाँ पर जाने का, मैं सच कहूँ तो इतना वो नहीं था मंदिर अंदर से, जितना मैं बजरंगबली के शरण में जाने के बारे में सोच रही थी। तो मुझे वहाँ पर जाने का पहली बार मौका मिला, बहुत ही खुशी हुई।
शायद ऐसा टाइम पर हम पहुँचे थे कि सब कह रहे थे कि अब मंदिर बंद हो जाएगा, अब सीधा ही 4 बजे खुलेगा। और हमने मेरी जीजू और ये कहने लगी थी कि ठीक है तो हम रिटर्न आ जाएंगे, अब कहीं आसपास और जगह पर घूम लेंगे, लेकिन 4 बजे तक अब पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ हर हिज बिजनेस। तो क्योंकि और टाइम पर घर पर भी पहुंचना है, तो उसने सोचा कि अब मतलब हम 4 बजे के तक वहाँ पर नहीं रुक सकते, अब दर्शन करने के लिए कोई टाइम, अब नेक्स्ट टाइम कभी दादा बुलाएंगे तो आएंगे, ये सोचकर हम वहाँ पर गए थे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ कि वहाँ पर जाने की शायद आधे पौने घंटे तक मंदिर खुला रहा, बहुत अच्छे से दर्शन किए, बैठे भी वहाँ पर और बहुत क्लोज से दर्शन किए, दादा को श्रीफल का प्रसाद भी लगाया और वहाँ से हम आ गए। ये मेरा एक्सपीरियंस था कष्टभंजन देव हनुमान जी के दर्शन का। तो अगर आपको भी मौका मिले तो ज़रूर दर्शन कर लेना। वहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी अगर बुरी नेगेटिविटी ने ही आपको अटैक किया है तो वहाँ पर जाकर वो निकलेगी। अगर आपकी थॉट्स नेगेटिव है तो भी वहाँ पर जाकर आपके एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। लाइक कोई एंग्जाइटी या डिप्रेशन में है आप, तो वहाँ पर जाकर वो भी एक्सट्रीमली तुरंत ही इंस्टेंट वहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैं और 2 तरह के वहाँ पर अनुभव होते हैं। अगर इफ़ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन तो आपको वहाँ पर जाने के बाद भी वो भाव वाले आंसू आएंगे, और इफ़ यू आर नेगेटिव पर्सन तो वो नेगेटिव जो रिमूव होगी ना, वो आपको इतना हेवी फील होगा। वो कष्टभंजन हनुमान जी के सामने जाकर वो इतना मतलब वो नेगेटिविटी डरेगी कि वो निकलने के लिए कोशिश करेगी, तो उनके भी आंसू आएंगे। तो वहाँ पर जाकर आप दोनों तरह से हल्के महसूस करेंगे, ये मेरा अनुभव है। अगर सारंगपुर हनुमान जी की कृपा मुझ पर बरसाओ तो यही पहली कृपा तो सबसे बड़ी यही कि उनके दर्शन करने का मौका मिला। उसके बाद में तो हमारे घर में सारंगपुर हनुमान जी भी आए इस सभी के रूप में, जो बहुत ही प्यारे हैं। शाम को लाइटिंग में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। देन उसके बाद हुआ ऐसा कि बहुत बार मेरे कोई भी काम अगर अटक गए होते हैं तो वो तो होते ही हैं। मैंने पहले भी एक बार शायद कहा है, लेकिन आज वापस की थी कि मेरे फादर को जब किडनी में स्टोन हुआ था, तो स्टोन को लेकर बहुत वो परेशान थे, दवाई भी कराई थी, तो कुछ रिलैक्स फील नहीं हो रहा था। तो मैंने ये मंदिर की जो लाइटिंग है वो बंद थी, और शाम को मैं उन फ़ोटो के सामने मैं रो रही थी कि वाई माई फादर इज़ वेरी सफ़र टू दिस डिसीज़। तो मैं उसने मतलब अचानक से उस लाइट जो कहीं टाइम से बंद थी वो अचानक से चालू बंद होने लगी उसी टाइम। तो ये उसके टाइम के बाद ही मेरे फादर को बहुत ही अच्छा रिपोर्ट आया था। तो ऐसे होता रहता। एक बार दिवाली की बात है, दिवाली पर हमारे यहाँ गुजरात का गुजराती में नया साल दिवाली के दूसरे दिन स्टार्ट होता है, तो वो हमारा साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल यहाँ पर होता है, जिस दिन हम बहुत ही ज़्यादा हमारे घर में सबके घर में यहाँ पर रौनक होती है। तो दिवाली के दिन हम दिए लगाते हैं, रंगोलियाँ पूरते हैं। वैसे वो नॉर्मली अब सारे भारत में ये होता है रिचुअल, बट हमारे यहाँ पूजा पाठ भी दिवाली पर बहुत ही ज़्यादा मतलब इस चीज़ को माना जाता है। तो मेरा मन था कि मैं फूलों का हार कष्टभंजन देव जी को फ़ोटो को चढ़ाऊँगी। तो मैं लेकर आई थी उसी साल जब मैंने दर्शन किए थे, उसी साल मैं फ़ोटो पर लगाने के लिए बहुत ही सुंदर गेंदे के फूल का हार लेकर मेरे हाथ से बुन रही थी, फूल लाई थी घर पर बांध कर। दिवाली की शाम को मैंने सोचा कि अब बन ही गया है, ताज़े फूल का है तो दूसरी दिन सुबह बासी क्यों चढ़ाना, मैं चढ़ा देती हूँ। तो यही सोचकर मैंने दिवाली की शाम को फूल का जो मैंने हार बनाया था वो दादा को चढ़ा दिया। और
फिर हम खाना खाकर पूरी सोसाइटी के लोग और बच्चे सब इकट्ठे होकर पटाखे फोड़ने लगे। अब हुआ ऐसा कि सामने वाला एक बच्चा रॉकेट चला रहा था। रॉकेट की डायरेक्शन थी वो स्ट्रेट लाइन में थी जो गेट की तरफ थी, लेकिन हुआ ऐसा कि हमारे घर की सब विंडोज़ और जो भी मेन गेट होता है सब खुला था, तो सीधा ही रॉकेट चलकर हमारे घर में घुस गया और वहाँ पर घुसा जहाँ पर टीवी, होम थिएटर और सारी जो भी लाइटिंग का जो बोर्ड्स होता है और वहाँ पर जो मतलब प्लगिंग और सब कुछ होता है, वायर सब कुछ एक ही जगह पर पत्थर पर, वहाँ पर जाकर वो रॉकेट सीधा गिर गया। अब मेरी नज़र सीधी बजरंग कष्टभंजन देव की उस पे गई। कुछ बोलने के भी तेवर नहीं रहे, इतना हम डर गए थे। तो मैं कुछ भी नहीं बोली और सीधा आँख से आँख मिली और जाकर वहाँ पर देखा तो वो एकदम से वो रॉकेट वहाँ पर बुझ चुका था। एक उनका तनख्वाह भी नहीं था। अब कहाँ मैं तुरंत ही समझ गई कि ये कष्टभंजन देव जी ने ही बचाया है, वरना और कुछ तो नहीं। लेकिन वो जो सारी लाइटिंग की सिस्टम थी वो सारे वायर प्लग वो जल जाते तो बहुत सारा नुकसान होने वाला था। तो ये कृपा हुई उस दिन। इस सेकंड डे वापस से मैं फूल का हार मैं ठीक कर रही थी, थोड़ा नीचे आ चुका था तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठकर, क्योंकि नया साल होता है तो सब अर्ली मॉर्निंग में ही उठते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग उठकर मैं उस फूल को वो हार को चढ़ा रही थी। तो जैसे ही मैंने उस हार को चढ़ा रही थी तो मैं मन में एक ख्याल आया कि क्या आपने ये हार को स्वीकार किया है तो एक फूल गिरा दो इसमें से। और जैसे ही मैंने बोला वो फूल सीधा ही मेरे सर से ऊपर से गिर कर नीचे। तो ये थी बजरंगबली की कृपा। और भी ज़्यादा कृपा हुई है लेकिन वीडियो लंबी हो जाएंगी। आपकी रिक्वेस्ट भी थी किसी की कि वीडियो थोड़ी छोटी बनाई है, तो प्लीज़ तो मैंने रिक्वेस्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए वीडियो को थोड़ी शॉर्ट बनाने की कोशिश की है। अगर लंबी भी बन गई हो तो प्लीज़ देखना और वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट में जय श्री राम लिखना। जय श्री राम।